कि जो जैसे-जैसे वो क्वेश्चंस पूछ रहे थे, मैं और मेरा कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ता जा रहा था क्योंकि मुझे वो चीज़ें ऑलरेडी मेरे दिमाग में थी क्योंकि हमने पढ़ रखा था। हुँ, हुँ, रिवीजन हम लोगों ने करके रखा था। मैंने एक प्लान बना के रखा था जिसको हमने हुँ, फॉलो किया जो कि मुझे इंटर्नशाला के थ्रू ही मिला था वो प्लान कि किस ट्रू, तरीके से दिन में कितना घंटे पढ़ना है, हमें किस हुँ, तरीके से किस टॉपिक को कवर करना है और मैम रियली मैम वो प्लान इतना इफेक्टिव था कि रिजल्ट्स आज बहुत अच्छे हैं। आई एम वेरी हैप्पी। मेरी लाइफ पूरी चेंज हो चुकी है। अगर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो और डिफरेंट करियर ऑप्शंस को लिस्ट कर रहे हो तो उस लिस्ट में करियर इन ईवी इंडस्ट्री भी ऐड कर लो, जैसा कि अनिकेत ने किया। अनिकेत कंप्लीटेड हिज बीटेक इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग इन 2024। उसे ईवी इंडस्ट्री में करियर बनाना था, इसलिए ही गॉट हिमसेल्फ एनरोल्ड टू इंटरनेशनल इलेक्ट्रिक व्हीकल प्लेसमेंट गारंटी कोर्स। फिर क्या था, जैसा कि ये कोर्स गारंटी देता है प्लेसमेंट की, अनिकेत को अपनी डिजायर फील्ड में ग्रेजुएशन कंप्लीट होने से पहले ही जॉब मिल गई। इतना ही नहीं, उसका अभी भी 1 मंथ का कोर्स पेंडिंग है और ऑलरेडी उसे इंटरनेशनल इलेक्ट्रिक व्हीकल प्लेसमेंट गारंटी कोर्स से जॉब मिल गई है। Aniket is working as a full-time employee in Tigris Mobility as a graduate engineering trainee in Delhi। चलिए बात करते हैं और अनिकेत से जानते हैं कुछ टिप्स कि जॉब कैसे पाएं। Welcome Aniket and a huge round of applause in securing an internship through Internshala. So, Thank you, ma'am. Thank you so much. so we have many viewers, and for our viewers, please tell us about your educational background. मैम बेसिकली मैंने अपना बीटेक जो है ऑटोमोबाइल्स में कंप्लीट किया है एंड अभी मेरा फाइनल सेमेस्टर चल रहा है और उसी की वजह से मैं अभी होम टाउन आया हुआ हूँ क्योंकि मेरा कल पेपर था। अब आई एम लीविंग फॉर द ट्रेनिंग टुडे अगेन एंड मैंने ऑटोमोबाइल्स इसलिए लिया था क्योंकि बचपन से ही मुझे ऑटो कार्स का और उनके रिलेटेड मैकेनिज्म्स के वर्किंग का शौक था। पसंद था कि हाँ उनके पीछे का प्रिंसिपल क्या है, उनके पीछे का मैकेनिज्म क्या है, कि वो कैसे वर्क करते हैं, क्या साइंस के प्रिंसिपल्स उनके पीछे अप्लाई होते हैं। सो इसलिए मैंने फिर ऑटोमोबाइल्स ही चुना और उसके बाद सर जैसे मैं आगे बढ़ता गया तब मुझे इंटर्नशाला का प्लेटफॉर्म के बारे में पता चला कि वो लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में हमें ट्रेनिंग्स देने का उनका एक अलग से प्रोग्राम है। तो मैंने सोचा कि उन्हें इसको थोड़ा सा एक बार गो थ्रू करके देखते हैं। जब मैंने थोड़ा और डिटेल में विजिट किया तो मुझे आज कंटेंट वगैरह थोड़ा सा जो मैंने स्टार्टिंग में देखा मुझे कंटेंट अच्छा लगा, इसलिए फिर मैंने इंटर्नशाला के थ्रू अपना ईवी में फिर स्पेशलाइजेशन मैंने करने का सोचा। ओके, तो कौन सा कोर्स आपने एनरोल किया इंटर्नशाला पे? मैम मैंने इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में प्लेसमेंट गारंटी कोर्स एनरोल किया था। ओके फाइन। एंड क्या सोच के आपने इंटर्नशाला ही पिक किया, क्योंकि प्लेसमेंट गारंटी कोर्सेज तो बहुत सारे अवेलेबल हैं, तो आपने इंटर्नशाला ही क्यों पिक किया? मैम इंटर्नशाला एक तो जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो यहाँ मिलता है वो सबसे बेस्ट है। कोर्सेज और भी हैं जो इंटर्नशाला से कम प्राइसेस में दे रहे हैं, बट जो चीज़ मैम इंटर्नशाला के अंदर है ना कि मैम क्वालिटी एजुकेशन जो सबसे इंपॉर्टेंट मैटर करती है वो यहाँ पर है। दूसरा मैम जो यहाँ का सपोर्ट सिस्टम है वो बहुत अच्छा है। प्रोजेक्ट्स जो हैं वो मार्केट रिलेटेड है, मार्केट ओरिएंटेड है। प्लस मैम फैकल्टी फीडबैक जो फैकल्टीज का जो हमें सपोर्ट रहता है 24/7 सपोर्ट सिस्टम मैम, वो एक एडिशनल बैकबोन हमें एक बेनिफिट देता है कि हमें जो भी हम डाउट आते हैं, जैसे हम रात में पढ़ते हैं या कुछ मैम होते हैं अर्ली बर्ड जो सुबह पढ़ते हैं, कुछ मेरी तरह नाइट आउल्स होते हैं जो रात में पढ़ना पसंद करते हैं। तो मैं नाइट आउल हूँ तो मैं बेसिकली रात में ही पढ़ता हूँ। तो आप हमें जब भी कभी डाउट आता है हम बस तुरंत अपना जो भी क्वेश्चन है हम प्लेटफॉर्म पर जाके पुटअप करते थे और मैम नेक्स्ट 24 आवर्स में हमें उसका आंसर मिल जाया करता था। और जो लाइव क्लासेस हुआ करते थे मैम उसमें हम लोग बहुत सारे डाउट्स पूछा करते थे। तो टीचर्स जिस तरीके से मैम समझाते थे, जो उनका कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन होता था वो सबसे बेस्ट लगा मुझे। ओह ग्रेट। So and what are you doing currently? मैम करेंटली आई एम परस्यूइंग माय करंटली मैं अभी इंटर्नशिप कर रहा हूँ टिग्रिस मोबिलिटी से। इट्स बेसिकली अ स्टार्टअप इन न्यू दिल्ली, सिचुएट बेस्ड इन न्यू दिल्ली एंड तो वहाँ पे मेरा भी एज अ जीटी मैं अभी अपना प्रोफेशनल जर्नी कंटिन्यू कर रहा हूँ। ओके, और ये आपको ये इंटर्नशिप ये कोर्स कंप्लीशन के बाद ही मिली? मैम कोर्स मेरा कंप्लीट हो नहीं पाया था मेरा, उससे पहले मुझे ये इंटर्नशिप मिल गया। ओह ग्रेट। सो तो जैसे कि
ये आपने कोर्स किया है इंटरनेशनल इलेक्ट्रिकल व्हीकल प्लेसमेंट ma'am. गारंटी कोर्स, तो जब आप कोर्स में एनरोल कर रहे थे तो आई एम श्योर आपके काफी डाउट्स होंगे, तो क्या क्या Yes, वो ma'am. डाउट्स थे और फिर कैसे क्लियर किए वो डाउट्स, और क्या फिर कैसे अपना मन बनाया इस कोर्स को लेने के लिए? माई फर्स्ट ऑफ ऑल जब मैं हमारे मैम कॉलेजेस में मैम इंटरनेशनल का जो कॉलेज नेटवर्क है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो अच्छा। हमारे कॉलेजेस में मैम जब फर्स्ट ईयर मैम जब मैं एज अ न्यू स्टूडेंट एंटर किया था कॉलेज में, तब इंटरनेशनल के बारे में मैंने कुछ सुना कि इंटरनेशनल करके कुछ होता है। तब मैंने थोड़ा सा और डिटेल में सर्च किया, फिर दोस्तों हमने अब जो दोस्त हैं मेरे एक दो दोस्त जिन्होंने यहाँ से कोर्स कंप्लीट किया हुआ है, उन्होंने अदर फील्ड में कोर्स किया था, जब मैंने उनसे बात करी तो फिर ऐसे करते करते मुझे पता चला कि इंटरनेशनल कुछ EV PGC करके भी एक कोर्स स्टार्ट करने वाला है। तो जब मैंने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में मुझे पता चला तो मैंने अपने दोस्तों से बात करा, उनसे डिटेल लिया कि कैसा यहाँ का क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, टीचिंग कैसी है, सपोर्ट सिस्टम कैसा है। तो जब वो सब पता किया फिर, और EV मुझे करना ही था क्योंकि मैम EV इज़ द फ्यूचर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए। हम सब जानते हैं कि EV फ्यूचर है, गवर्नमेंट बहुत प्रमोट कर रही है EV एट द मोमेंट। तो फिर मैंने आगे और जो डाउट्स थे वो मैंने और क्लैरिफाई किए, कभी क्वोरा पे आपके रिव्यूज़ पढ़े, जो रिव्यू डाले हुए थे क्वोरा जैसी वेबसाइट पे, मैंने वहाँ से रिव्यू किया, थोड़ा बहुत मैंने अपने पर्सनल लेवल पे रिसर्च किया। उसके बाद मैम फिर जो काउंसलर्स थे जिनसे हम लोगों ने बात किया था इस कोर्स में एनरोल करने के लिए, उनसे मैंने जितने भी मेरे डाउट्स थे कि प्लेसमेंट का प्रोसीजर क्या रहेगा, फीस कितना क्या है, क्योंकि मैम एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए फीस स्ट्रक्चर सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट बनता है। तो जब सारी चीज़ें आप जो मेरे इंटर्नशाला काउंसलर थे उनसे क्लैरिफाई करने के बाद जब मुझे लगा कि हाँ ये दिस इज़ द राइट प्लेटफॉर्म, जो एक इनर इंस्टिंक्ट होता है जो अंदर से आवाज़ आती है कि यही है, तो वो इनर इंस्टिंक्ट मुझे मिला। एंड देन फिर मैंने अपने घर पर मम्मी पेरेंट्स को बताया, उन्हें कन्विंस किया, वो लोग एग्री कर गए। फिर मैंने मैम तुरंत इस कोर्स में एनरोल किया और आज रिजल्ट्स आपके सामने हैं। यस, तो आप ग्रेजुएशन होने से पहले यू गॉट एन इंटर्नशिप, एंड क्या Yes, ये इंटर्नशिप PPO ऑफर के साथ है? यस मैम, ये इंटर्नशिप PPO ऑफर के साथ। वेरी नाइस, ग्रेट। बेसिकली ये मेरा 1 ईयर का इंटर्नशिप है, उसके बाद फिर प्री प्लेसमेंट ऑफर, सो 1 ईयर का ट्रेनिंग, उसके बाद फिर प्लेसमेंट। ओके, एंड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंटर जो आपका कोर्स था उसमें कभी भी आपको ऐसे सेल्फ डाउट आया या फिर ऐसा डाउट आया कि पता नहीं जॉब लगेगी नहीं लगेगी बिकॉज ऑफ द मार्केट कंडीशंस एंड एवरीथिंग, तो अगर आया तो कैसे फिर ओवरकम किया वो सारे थॉट्स? मैम फ्रैंकली स्पीकिंग जब मैं कोर्स परस्यू कर रहा था तब थोड़ा सा एक मुझे डाउट आया था कि इतना बड़ा अमाउंट हमने इन्वेस्ट कर दिया है, क्या कोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा। बट जैसे जैसे हम लोग बढ़ते जा रहे थे, मैंने कोर्स 1 कंप्लीट किया, फिर 2 कंप्लीट किया, तो एक कॉन्फिडेंस अपने आप बिल्डअप होता चला गया कि कुछ नहीं होगा तो एटलीस्ट हमें कोर्स से ये तो है कि हम आउट ऑफ कैंपस जाके हम अप्लाई कर सकते हैं। बट मैम जो इंटर्नशाला के जो सॉफ्ट स्किल्स सेशंस थे, जो कुदरत मैम और बाकी स्टाफ ने जो मिलके कंडक्ट करे थे मैम, वो बहुत हेल्पफुल रहे मेरे लिए। क्योंकि मैम उसमें जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग सेशन था, रिज्यूमे राइटिंग सेशन था कि रिज्यूमे कैसे बनाना है, कॉन्फिडेंस हमें कैसे रखना है, बिजनेस प्रेजेंटेशन स्किल्स कैसे करना है, तो वो सारी चीज़ें मैम फिर जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जा रहे थे फिर मैम मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिलती जा रही थी। मेरे को एक तो अपॉर्चुनिटीज़ मिली, कोर्स 5 के बाद ही मुझे अपॉर्चुनिटीज़ आने लग गई थी। फिर मैंने अपना थोड़ा सा पहले मैंने अपना बेस बनाया, अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए, उसके बाद जब मुझे सेशंस हमारा जो सॉफ्ट स्किल सेशन जब कंप्लीट हो गए तो एक अलग सा ही कॉन्फिडेंस मेरे अंदर आया और फिर मैम मैंने ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर। ग्रेट। आपने कोर्स में एनरोल कब किया था? मैम मैंने लास्ट ईयर जून में एनरोल किया था। एंड कोर्स कब कंप्लीट हुआ? मैम अभी मेरा कोर्स अभी इन प्रोसेस है, अभी 1 महीना और है, अभी कंप्लीट हो गया मैम। ओह ग्रेट। So and you are already got the internship. Yes, that ma'am. is nice. Yes, तो अब आप बताइए कि जैसे आप कॉलेज में हैं उसमें आपको कॉर्पोरेट वर्ल्ड का थोड़ा एक्सपीरियंस करने का आपको मौका मिल रहा है, तो हाउ इज योर एक्सपीरियंस सो फार, और इंटर्नशिप मिलने के बाद हाउ हैज योर लाइफ चेंज्ड? मैम अगर बात करें कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस की तो मैम ये है कि कॉलेज से जो हम कॉर्पोरेट के बीच में जाते हैं वो एक बहुत बड़ा गैप हो जाता है और उस गैप को इंटर्नशाला ने फिल किया है। क्योंकि मैम आपको कॉलेजेस में बेसिकली थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है, लेकिन कैसे बिहेव करना है, PPTs कैसे बनाना है वो कोई नहीं बताता है। और मैम ये वो ऐसे हैक्स हैं
जो आपके आपकी सक्सेस के माइलस्टोन साबित होते हैं। तो मैम इंटर्नशाला ने वो चीज़ कवर करवाया थ्रू आउट दिस होल जर्नी। और कॉर्पोरेट लाइफ एक्सपीरियंस की बात करें तो मैम बहुत अलग है, क्योंकि हमने जो इंटर्नशाला से सीखा वही अब मेरे आगे काम आ रहा है। जैसे मैम मेरे को पीपीटीज बनाना होता है या फिर मुझे कुछ प्रेजेंटेशन करना होता है, तो मैम वो जो स्किल्स जो मेरे वहाँ पे शार्प हुए वो अब मेरे काम आ रहे हैं। So this is how मैम इंटर्नशाला's soft skill as well as technical training both are helping me to grow myself. That is great. Okay. अब आप थोड़ा सा हमें थोड़ा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, डिटेल प्रोसेस बताइए अपना इंटरव्यू का, कि कितने राउंड्स थे, कैसे आपने प्रिपरेशन की, पूरा अप्लाई करने से लेकर हायर होने तक की पूरा डिटेल प्रोसेस। श्योर मैम। तो मैम स्टार्टिंग हुआ था लास्ट ईयर फरवरी में लिंक्डइन के थ्रू हमें ये मेरी कंपनी का मुझे लिंक्डइन पे एक अपॉर्चुनिटी मिला कि दे नीड स्टूडेंट्स फॉर द पोस्ट ऑफ जीईटी जो 2024 में अपना डिग्री कंप्लीट कर रहे हैं। सो लिंक्डइन पे मेरे को यह वेबसाइट मिला था, तो मैंने इसको अप्लाई किया। देन फिर वहाँ से 1 महीने बाद मार्च में मेरे पास वहाँ से फर्स्ट राउंड के लिए कॉल आया कि हमारा फर्स्ट राउंड जो होगा बेसिकली एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग राउंड। तो एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग राउंड भी इंटर्नशाला ने कवर करवाया था, तो सो आई वाज कॉन्फिडेंट कि मैं ये क्रैक कर लूँगा। एंड बाय द गॉड्स ग्रेस मेरा फर्स्ट राउंड भी क्रैक हो गया था, मैंने फर्स्ट राउंड क्रैक किया एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग राउंड पे मैम। देन सेकेंड राउंड मेरा हुआ था, जिसमें मैम मेरा हुआ था पर्सनल इंटरव्यू। तो पर्सनल इंटरव्यू बेसिकली मतलब मेरे बारे में जानने के लिए कि व्हाट टाइप ऑफ पर्सनैलिटी आई एम, बेसिकली पर्सनैलिटी इंटरव्यू हुआ था कि हाँ क्या मैं कॉर्पोरेट के लायक हूँ या नहीं हूँ, क्या मैं उनकी टीम के साथ जो स्किल्स वो रिक्वायर्ड कर रहे हैं क्या मैं उसमें फिट हो पा रहा हूँ कि नहीं, या और वो स्किल्स मेरे पास है कि नहीं जो मैं उनकी टीम के लिए कंट्रीब्यूट कर सकूँ। देन थर्ड इंटरव्यू अभी मेरा 8 मई में। ओके। थर्ड इंटरव्यू विच वाज द आई मस्ट से द टफेस्ट इंटरव्यू, क्योंकि वो पूरा टेक्निकल बेस्ड था एंड उसमें आप मैकेनिकल एज वेल एज इलेक्ट्रिकल दोनों उन्होंने क्वेश्चंस पूछे थे। मैकेनिकल साइड से जो मेरा कोर्स सब्जेक्ट्स थे ऑटोमोबाइल के, उन्होंने उससे क्वेश्चनिंग किया था। फॉर एग्जांपल व्हाट इज द टाइप ऑफ लीडिंग लिंक, ट्रेलिंग लिंक्स, सस्पेंशन के पार्ट्स जो था उन्होंने उससे पूछा था। देन फिर मैम वो टेक्निकल में आए तो मैम उन्होंने टाइप्स ऑफ चार्जर्स, व्हीकल कैटेगरीज, बाकी इस तरह के जो बेसिक क्वेश्चंस थे जो हमने इंटर्नशाला के कोर्स में ऑलरेडी कवर किए हुए थे। तो मैं ऐसे मेरा इंटरव्यू, क्योंकि जो जैसे जैसे वो क्वेश्चंस पूछ रहे थे मैं और मेरा कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ता जा रहा था, क्योंकि मुझे वो चीज़ें ऑलरेडी मेरे दिमाग में थी, क्योंकि हमने पढ़ रखा था, रिवीजन हम लोगों ने करके रखा था। मैंने एक प्लान बना के रखा था जिसको हमने फॉलो किया, जो कि मुझे इंटर्नशाला के थ्रू ही मिला था। वो प्लान कि किस तरीके से दिन में कितना घंटे पढ़ना है, हमें किस तरीके से किस टॉपिक को कवर करना है। जो हमारे आयुष शर्मा सर हैं जिन्होंने हमें पूरे प्लान डेवलप करके दिया था, उनके थ्रू हमने ये पढ़ा। और मैम रियली मैम वो प्लान इतना इफेक्टिव था कि रिजल्ट्स आज बहुत अच्छे। आई एम वेरी हैप्पी, मेरी लाइफ पूरी चेंज हो चुकी है। हाँ, दैट इज ग्रेट। सो कितने इंटरव्यूज दिए, लाइक ये एक ही कंपनी में इंटरव्यू दिया है, मल्टीपल कंपनीज में इंटरव्यू दिया? 2 कंपनीज में इंटरव्यू दिया था। डेंसो करके इट्स अ एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनी एंड बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स बनाती है ऑटोमोबाइल्स के लिए। सो वहाँ पे कुछ मेजर फ्लॉज की वजह से मेरा नहीं हो पाया था इंटरव्यू में, क्योंकि मैं अंडर कॉन्फिडेंट था। देन फिर मैंने कुदरत मैम से बात किया था, उसके रिगार्डिंग उनका रिस्पॉन्स भी आया था। फिर हम लोगों ने बात किया था, तब हम लोगों का इंटर्नशाला ने काफ़ी सपोर्ट किया। फिर कॉन्फिडेंस मेरा फिर से बिल्डअप मैंने किया। उसके बाद दिस वाज द सेकंड इंटरव्यू व्हिच आई फेस्ड एंड आई क्रैक्ड। वेरी नाइस, ग्रेट। सो थोड़ा अनिकेत आप बताइए कि किस स्ट्रीम के बच्चे ईवी में करियर बना सकते हैं और क्या बेसिक नॉलेज चाहिए इसके लिए? मैम बेसिकली स्पीकिंग मैम कोई भी स्ट्रीम हो, मैम कोई भी स्ट्रीम से बच्चे ईवी के अंदर आ सकता है। क्योंकि मैम जिस कंपनी में मैं वर्क कर रहा हूँ वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंट इंजीनियरिंग, डबल ई इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, CS एंड मैं खुद ऑटोमोबाइल बैकग्राउंड से, तो मैम हर तरह के जो बच्चे हैं हर स्ट्रीम के वो उस कंपनी के अंदर हैं जिस कंपनी में मैं करेंटली अभी इंटर्नशिप परस्यू कर। तो फ्रैंकली स्पीकिंग मैम ईवी के लिए आपको बस थोड़ा सा पैशन होना चाहिए, बाकी इंटर्नशाला करवा देगा। बाकी इंटर्नशाला आपका टेक्निकल स्किल्स आपके बहुत शार्प करवा देगा।
आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट बहुत अच्छी करवा देगा, आपका कॉन्फिडेंस, जिस तरीके से आपको कैसे बात करनी है, अपने को कैसे प्रेजेंट करना है, रिज्यूमे किस तरीके से करना है, क्योंकि मैम रिज्यूमे एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपका रिज्यूमे बहुत अच्छा बना हुआ है तो आपका कंपटीशन फिल्टरेशन में ही आपका बहुत स्ट्रॉन्ग चांस होता है कि आप अपना 70% कंपटीशन वही फिल्टर कर देते हैं अगर आपका रिज्यूमे अच्छा है, क्योंकि आपको उस वक्त रिप्रेजेंट करने के लिए जो आपके हायरिंग अथॉरिटीज है उनके सामने आपका रेज्यूमे होता है जो आपको रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आपका रेज्यूमे बहुत अच्छा है तो आप यू कैन मेक इट। सो रेज्यूमे एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिस पर हमें ध्यान दें। जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए स्ट्रिक्टली मैं ये बोलूँगा कि वो अपने रेज्यूमे पर ध्यान दें, रेज्यूमे अच्छा है। That's it from my side. तो अब आपके पेरेंट्स कैसा फील करते हैं, क्या कहते हैं कि अबाउट योर जर्नी सो फार? मैम फ्रेंकली स्पीकिंग जैसे हर पेरेंट्स को रहता है कि उनके अपने बच्चे के करियर के लिए टेंशन रहता है। सो मेरे पेरेंट्स भी टेंशन करते थे कि बट वो कभी बताते नहीं थे, बट बस सेंस कर लेते थे हम लोग कि हाँ कुछ है, उनका प्रॉब्लम कुछ चल रहा है। तो जैसे जैसे ये कोर्स मैंने स्टार्ट किया था तो आई वॉज वेरी हैप्पी एंड पैशनेट अबाउट कि मुझे चलो ईवी करने को मिलेगा। एंड फिर हम लोगों ने देखा मैम जो हमसे पहले के प्रीवियस बैचेस थे उसमें से कुछ बच्चों के सिलेक्शन हो चुके थे, तो हमें थोड़ा सा उनको देख के मोटिवेशन आता था कि अगर हमें कॉलेज से ऑन कैंपस जो है अगर नहीं होता है तो एटलीस्ट हमारे पास एक ये चांस है कि हमारा कोर्स कंप्लीट होने के बाद हम इंटर्नशाला पर रिलाई कर सकते हैं और हमारा कुछ ना कुछ हो जाएगा, हम लोग कहीं ना कहीं अच्छा कर ले। तो फिर मेरा तो कोर्स कंप्लीट होने से पहले ही मेरा हो गया और पेरेंट्स मैम मेरे काफ़ी खुश हैं इस वक्त एट दिस मोमेंट। वो बहुत प्राउड फील कर रहे हैं कि आई एम परस्यूइंग माई प्रोफेशनल, आई हैव स्टार्टेड माई प्रोफेशनल जर्नी। अब आगे जैसे जैसे हम लोग डेवलपमेंट करते जाएंगे वो उनको और प्राउड फील होता जाएगा। करेंटली दे आर वेरी हैप्पी। ग्रेट। तो अनिकेत आप अपना जॉब टाइटल बताइए एंड योर जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मैम करेंटली आई एम पोस्टेड, मैं अभी करेंटली जीटी की पोस्ट पे ऑर्गेनाइज ज्वाइन किया है, ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग। फुल फॉर्म ऑफ जीटीए मैम जीईटी इट्स ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग। मैम कोई भी फ्रेशर अगर कोई भी कंपनी अगर ज्वाइन करता है तो मैम उनको जीईटी का पोस्ट ही सबसे पहले दिया जाता है, ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग। और करेंटली मैम मेरा जॉब टाइटल अभी डिपार्टमेंट नहीं हुआ है क्योंकि अभी मैम वो हर एक डिपार्टमेंट का ओवरऑल रिव्यू दिला रहा है। अच्छा, ये होता है मैम, ये एक बेसिक जीईटी का ये रहता है कि आपको हर एक डिपार्टमेंट में थोड़ा थोड़ा टाइम वर्क करवाएंगे जिससे वो आपको देख सके कि आपका स्किल्स किस डिपार्टमेंट में फिट हो रहा है, फिर उसके अकॉर्डिंग कि आप उनकी टीम के साथ कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। सो इसलिए अभी मेरा कोई एज इन सच डिपार्टमेंट फिक्स नहीं है, बट या आई एम करेंटली इन जीईटी और अभी मैं उनके कुछ प्रोजेक्ट्स पे वर्क कर रहा हूँ। ओके ग्रेट। ओवरऑल कैसा लग रहा है वर्क कल्चर एंड वर्किंग एक्सपीरियंस? स्पीकिंग अबाउट द वर्क कल्चर, तो मैम वर्क कल्चर हमारे कंपनी का बहुत अच्छा है क्योंकि मैम सीनियर्स हमें खुद सिखाते हैं वहाँ पे कि हमें कैसे करना है। जैसे हमारे को मुझे कुछ लगता है कि मुझे ये डाउट है और मुझसे नहीं हो पाएगा क्रैक या सॉल्व नहीं हो पाएगा, मैं रेक्टिफाई नहीं कर पाऊंगा, तो हम अपने सर के पास जाते हैं, हमने बताते हैं कि सर ये प्रॉब्लम आ रहा है, तो वो बताते हैं कि इस तरीके से सॉल्व कर लो, इस तरीके से ये अप्रोच ट्राई करो। मैम वर्क एक्सपीरियंस ओवरऑल बहुत अच्छा है। अब जैसे जैसे हम लोग और आगे बढ़ते जाएंगे और चीज़ें क्लियर होंगी तो और हमारा बेसिक्स और हमारे जो स्किल्स है वो और शार्प और पॉलिश होते हुए जाएंगे विद टाइम। या मेक्स सेंस। एंड अनिकेत लास्ट फ्यू क्वेश्चंस की क्या आप इंटर्नशाला इलेक्ट्रिक व्हीकल प्लेसमेंट गारंटी कोर्स अपने फ्रेंड्स और फैमिली को रिकमेंड करेंगे कि और करेंगे तो क्यों करेंगे? अगर एक लाइन बोले तो क्यों बोलेंगे कि क्यों उनको ये कोर्स लेना चाहिए? मैम फ्रेंकली स्पीकिंग अगर मैं बताऊं तो मैम मैं यही बोलूँगा कि ईवी पीजीसी बाय इंटर्नशाला इज़ अ लाइफ चेंजिंग प्रोसेस। इसमें आप अपने टेक्निकल स्किल्स तो डेवलप करेंगे ही जो आपको ज़रूरत है मार्केट में अपने आप को साबित करने के लिए, बट उसके साथ जो प्रोफेशनल जो पर्सनल स्किल्स जो होते हैं जो एक पर्सनालिटी में बहुत आपको हेल्प करेंगे, वो इंटर्नशाला जिस तरीके से करवाता है, जिस वे में जो वे ऑफ अप्रोच है वो बहुत अच्छा है। कीपिंग इट सिंपल एंड एलिगेंट बट सटल एट द सेम टाइम। जिस तरीके से वो हिट करता है मैम वो बहुत अच्छा है एंड डेफिनेटली मैं अपने फ्रेंड्स और अपनी फैमिली को रिकमेंड करूँगा कि वो लोग ईवी पीजीसी में एनरोल करें, अपने स्किल्स को शार्प करें, बिकॉज ईवी के अंदर अभी बहुत बूम है, बहुत बल्क हायरिंग में हो रहा है, हमारे पास वर्कफोर्स का बहुत कमी है। इवन टिल डेट अभी मेरी कंपनी में खुद हायरिंग चल रहा है अभी भी, तो दे आर हायरिंग मोर एंड मोर इंजीनियर्स एज मच एज दे कैन।
तो मैम जिनके पास वो स्किल्स हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के स्किल्स हैं, जैसे सॉफ्टवेयर, पर्टिकुलर टॉकिंग अबाउट द सॉफ्टवेयर, जो मैटलैब सॉफ्टवेयर हमें सिखाया गया था मैम वो मेरे लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड साबित हुआ, मैटलैब एंड सिमुलिंक। और मैम उसकी वजह से मैं ये बोल सकता हूँ कि मैं ये इंटरव्यू क्रैक कर पाया, क्योंकि मैटलैब के जो प्रोजेक्ट्स हमने बनाए थे उसमें से बहुत क्वेश्चनिंग हुआ रिज्यूमे में। इंटरव्यू के टाइम जो रिज्यूमे मैंने उनको सबमिट किया था, एंड आई वाज कॉन्फिडेंट अबाउट इट, क्योंकि वो प्रोजेक्ट में हमने जिस तरीके से रिसर्च करा था, हमें वो प्रोजेक्ट्स डिज़ाइन किए गए हैं मैम, वो बहुत अच्छे हैं। राइट, फाइन। एंड वन एडवाइस जो आप फ्रेशर्स को या ग्रेजुएट्स को देंगे फ्रॉम योर करियर जर्नी की, आपका कुछ लाइक यू वुड हैव फॉलोड समथिंग ना, लाइक डिसिप्लिन होंगे या हार्ड वर्क होगा, व्हाट वुड बी दैट एडवाइस यू वुड लाइक टू गिव टू एनी फ्रेशर और रिसेंट ग्रेजुएट सो दैट दे कैन ऑल्सो गेट देयर ड्रीम करियर? मैम फाइनल ईयर जो होता है वो बहुत स्ट्रेसफुल ईयर होता है, क्योंकि मैम जॉब एज वेल एज एग्जामिनेशन दोनों का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। तो मेरा यही एडवाइस होगा कि प्रेशर मैनेजमेंट हमें आना चाहिए कि हम कैसे उस चीज़ को टैकल कर सकते हैं, क्योंकि इस क्रूशियल मोमेंट में मैम बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है हमारे ऊपर। और जैसे ही फाइनल सेमेस्टर्स आने लगते हैं या फाइनल सेमेस्टर्स स्टार्ट हो जाते हैं तो मैम प्रेशर बिल्कुल पीक पे होता है। अगर आपको टाइम मैनेजमेंट, डिसिप्लिन और ये सब चीज़ें आप अपने साथ कर रहे हैं, और सबसे पहले मैम सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है डिसिप्लिन के साथ वो है कंसिस्टेंसी होना ज़रूरी है। आप डेली अपने स्किल्स को पॉलिश करने के लिए डेली प्रैक्टिस करिए, और फिर अपॉर्चुनिटी अपने आप आपके पास आ जाएगी। Makes sense. Great. Thank you so much, Aniket, for sharing your story with us. And I hope Thank you, ma'am. जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उन्हें बहुत सारी टिप्स मिलेंगी and they would be able to achieve what you have achieved in your life. And again, thank you so much for joining us and coming for the interview. And yeah, all the best for your future. थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। डिफिकल्ट है पर पॉसिबल है, तो आप भी लग जाओ अपने सपनों को पूरा करने में। दिस वॉज अनिकेत स्टोरी, ही डिड इट, यू कैन टू। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू मोटिवेट मी एंड माई टीम and to know more such success stories. All the best.